नमस्कार, मेरा नाम हर्ष पटेल है। मैं मूलतः बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो मैंने अपनी जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाई की है वो 10th तक आईसीएसई बोर्ड से, फिर 12th आईएससी बोर्ड से। मैंने उसके बाद बैचलर्स किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से बैचलर्स किया है, फिर उसी कॉलेज से मैंने मास्टर्स भी किया है और अभी पीएचडी के लिए मैं प्रयासरत हूँ पेपर्स नेट के आज भारत दुनिया के कुल दुग्ध उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पे है और वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 24.70 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों या राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसमें सरकारों की भूमिका रही है, कितने कुछ सहमत हैं? नहीं, पिछले कुछ वर्षों से सरकारें इसके प्रति थोड़ा सा उत्साहित हुई हैं और जो योजनाएं आ रही हैं वो धरातल पे भी उतर रही हैं। थोड़ा उसमें और परिवर्तन समय के साथ उसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। फिलहाल जो विगत पूर्व में जो योजनाएं थी उनसे ज़्यादा अच्छी योजनाएं, ज़्यादा सामान्य रूप से जो आप हर आदमी लाभान्वित हो सके वो योजनाएं लागू। सरकार ने पारंपरिक किसानों की तरफ पशुपालक और डेयरी व्यवसायों को मिल पाई है? नहीं, बिल्कुल। पहले किसान क्रेडिट कार्ड का जो उपभोग करते थे वो सिर्फ और सिर्फ किसानी फसलों के लिए किया जाता था, जो कि अब पशुपालन में भी प्रयोग में आने लगा है और बैंक इस पे बिल्कुल देना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते और इससे काफ़ी रिलीफ मिला है। जो पैसा हमें 15 दिन 20 दिन बाद मिलता है उस दौरान हम उस पैसे का प्रयोग कर सकते हैं अपने डे टू डे खर्चे चलाने के लिए। पहले ड्यूटी की सुविधा आप लोगों को मिल गई है, तो इससे क्या घर परिवार को चलाने में सहूलियत मिल रही है? बिल्कुल सहूलियत मिल रही है, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो डेली इसमें इनपुट पड़ना है और कुछ ना कुछ लगा होगा रहता है, तो पैसा जो हमें अब टाइमली मिलने लगा है। पहले 40 दिन तक नहीं मिलता था, अब लगभग हफ्ते में पैसा आने लगा है। लेकिन मेरी एक अभी भी अनुरोध है कि उस जैसे बाकी किसानी फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है, वैसे दूध के लिए भी एमएसपी निर्धारित की जाए, जैसे हमें उचित मूल्य मिले। बढ़ती महंगाई के साथ हम उसमें आगे बढ़ सकें। पशु बीमा योजना में क्या कुछ आपको इंश्योरेंस की मुहैया हो पा रही है या फिर क्या कुछ सुविधाएं मिल पा रही हैं? पिछले कुछ वर्षों में जो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अब इशू होने लगी हैं सरकारी अस्पतालों से, उसका लाभ मिल रहा है, हम लोगों को भी मिल रहा है। लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, जैसे प्राइवेट पॉलिसी इंश्योरेंस कर रही हैं कंपनियां, तो उसमें प्रयास उन लोगों का रहता है कि क्लेम ना देना पड़े, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम उसमें जो नॉर्मली होता है उससे कम होता है। जिसके नाते उनका पूरा प्रयास रहता है, नीचे सर्वेयर या उसके ऊपर के आला अधिकारी का प्रयास रहता है कि जो लीगल क्लेम है, जिसमें उन्होंने मुआयना भी किया है, सब कुछ किया है, उचित पेपर भी उपलब्ध है, वो उसमें थोड़ा सा जटिल बनाते हैं। आम किसान जो कम जानकार है वो उसको फॉलो अप नहीं कर पाता, जिसके नाते भुगतान होने में कभी कभी देरी होती, कभी कभी नहीं होता। कैसे देखते हैं कि एक युवा जो है जहाँ पे सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, वहाँ पे आप एमबीए करके इस व्यवसाय से जुड़े, तो क्या लगता है कि राज्य सरकार जो है वो कितना प्रमोट कर रही है आप लोगों के काम की कितनी सराहना कर रही है? नहीं, राज्य सरकारें पिछले 2 वर्षों दो टर्म से जो भी योजनाएं लागू कर रहे हैं उसका हमें सीधा लाभ मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि दिन प्रतिदिन उसमें थोड़ी और सहूलियत, थोड़ी मॉडिफिकेशन, जैसे मॉडर्न अप्रोच होती है डेयरी फार्मिंग में, उस पर थोड़ा और काम करते हुए उस योजनाओं को और अच्छा बनाए, जैसे हमें और लाभान्वित हो सके।